स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बड़े आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की, गुरुदेव श्री ब्राग सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की यहाँ पर हम सभी प्रतिदिन इष्ट उपदेश, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण कैसे हो, आत्मा भगवान कैसे बनेगी और आत्मा संकल्प और विकल्पों से कैसे बाहर निकलेगी और ये आत्मा कसाय और पापों से मुक्त कब होगी, यह एक लक्ष्य है। लक्ष्य तो हर आत्मा का है, बस अंतर इतना है कि कुछ आत्माएं नियमों को फॉलो करते हुए और इनसे बचने का प्रयास कर लेती हैं। कुछ आत्माएं अनंत भवों के संस्कार जिनसे वो गुजर के आए हैं, अनंत भवों के संस्कार जैसे जैसे कर्म करके आए हैं। कल अपन देख रहे थे ना, जैसे कि अब वो ऐसे संस्कार लेके गई थी तो उसकी दुर्गंध आ रही शरीर से ना। तो शरीर से अपन देखेंगे जो व्यक्ति को शरीर मिला है, दिख तो रहा है कि शरीर मिला है, पर ये पूरे पिछले जन्मों के जो तुम्हारा कैसी सोच थी, क्या तुमने किया है, क्या तुमने देखा है, क्या तुमने बोला है, उन सबको देख करके ही शरीर मिलेगा। किसी को लूला लंगड़ा शरीर मिला है, किसी को अंधा शरीर मिला है, किसी बेरे कान मिले हैं, है ना, किसी को शरीर में धब्बे हैं, किसी के ना कुरूपता है, किसी का कुछ है। तो ये भगवान की देन नहीं है। किसी को रोगी शरीर मिला है, आप कभी देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को कैंसर है, छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां हैं, कोई बेचारे पोलियो से ग्रस्त है, कोई बच्चा जो अपन देखें है ना दिल में छेद है, तो अब बताओ उसने कौन सा पाप किया अभी। तो ये सारी की सारी चीजें किससे मिलती हैं? हमारे पिछले जो संस्कार थे, जो हमने, अब आप कहो कि मजबूरी में किया हमने, तो ऐसा दो मजबूरी में कूदो छत से तब भी हाथ पांव टूटेंगे, और चाहे जानबूझ के कूदो तब भी टूटेंगे, हैं? तो यहाँ पर कर्म सिद्धांत किसी की बात नहीं मानता। कर्म सिद्धांत तो ये कहता है कि भाई तो जो क्रिया तुमने की है, अब गाली दो, मंदिर में खूब गाली दो, माँ बहन कर दो एक की, और चाहे बाजार में करो, तो क्या मंदिर में गाली देने से पुण्य मिलेगा क्या? हैं? अपितु और ज्यादा पाप लगेगा। बोई गाली तुमने बाजार में दी और बोई गाली तुमने मंदिर में दी, तो मंदिर में वज्रलेप हो जाएगा, वज्रलेप। आप वही काम अगर बाहर कर लो पाप, तो बाजार में किया हुआ पाप यदि 50% पाप का बंद होता है, तो धर्म के क्षेत्र में वही अपराध करने से 1000 गुना कर्म का बंद होता है। और तुम्हें कर्मों 1000 गुना कर्म की निजरा करना पड़ेगी, और जितनी देर करोगे तो वो 1000% जो कर्म है वो ब्याज के साथ बढ़ता जाता है। जैसे आप किसी से पैसे लेते हो, 1 लाख रुपया लिया था, ब्याज भी नहीं दिया तुमने, तो क्या हो जाएगा? 1.5 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 5 लाख हो गया। लिया 1 था और 5 हो गया। ऐसे ही वो कर्म भी बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार बंद गया तो वैसे ही रहेगा। अगर आपने निर्जरा नहीं की उसकी, तो वो कर्म और उसकी जो शक्ति है बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर आचार्य महाराज यहाँ हमको बतला रहे हैं कि को समय आत्मा कर्म ने दावे छे और को समय कर्म आत्मा ने दावे छे।
तो कभी कभी क्या होता है, कर्म और एक आत्मा दो चीजें हैं, एक और कर्म है, एक और आत्मा है। तो ये अपन देखें, ये दोनों शक्तिशाली हैं, कर्म भी शक्तिशाली है चलो जी, और आत्मा भी, घूम जाओ ऐसे, कर्म भी शक्तिशाली है और आत्मा भी शक्तिशाली है। अब अपन संसार में इन दोनों का ही खेल चलता रहता है। तो कभी कभी आत्मा पर कर्म भारी पड़ जाते हैं। देखो, कर्म एक ऐसी चीज है कि इन कर्मों के आगे ना तो चक्रवर्ती की चलती है, इन कर्मों के आगे ना नारायण की चलती है, इन कर्मों के आगे ना भगवान की चलती है। जब जिस कर्म के आगे भगवान की भी नहीं चलती है, तो तुम्हारी कैसे चल जाएगी? तुम कौन हो? तुम्हारी क्या मतलब सामर्थ्य है कि तुम्हारी भगवान आगे चल जाएगी? जब भगवान की नहीं चली तो तुम्हारी कैसे चल जाएगी? अब तुम उन्हीं भगवान से कहते हो, आदिनाथ की मूर्ति है और कह रहे हो भगवान बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान है, एक एक पैसे के लिए परेशान हैं, दुखी हैं। तो भगवान अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं। मेरी कल्पना है ये कि भगवान अंदर अंदर मुस्कुराते हैं और वे सोचते हैं, अबे पागल, जब मैंने कर्म किया था तो मुझे भी 13 महीने 8 दिन भुगतना पड़ा। तो जब मैं खुद अपने कर्मों से नहीं बच पाया तो तेरे कर्मों को तेरे से कैसे बचाऊंगा? पर ठीक है, लगे रहो मुन्ना भाई, हमें क्या दिक्कत है? ना मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं कि ठीक कर दूंगा, ना ये कह रहा हूं कि नहीं करूंगा, ना आंख बंद करके बैठा हूं। क्यों? तो कभी कर्म जो है आत्मा पे भारी पड़ जाते हैं, पर उन कर्मों को भारी बनाता कौन है? हम ही बनाते हैं। छूट दे दोगे आप उसको तो आपके ऊपर भारी हो जाएगा। और कभी कभी हम अपने त्याग से, अपनी तपस्या से, अपने मन वचन काया की सहजता और सरलता से ना, हम क्या करते हैं, कोई हमें गाली दे रहा है पर हम किसी को जवाब नहीं दे रहे हैं। कोई हमारे बारे में बुरा सोच रहा है पर हम उसके बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं। कोई हमारे बारे में कुछ कर रहा है, करने दो, पर हम उसके बारे में अच्छा ही करेंगे, उसको भले दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं, ऐसी आत्मा उस कर्मों पे भारी पड़ जाती है। अब कर्म देखते हैं कि बताओ ये तो कुछ कर ही रहा, ये कुछ कर ही रहा। जब हम लोग संग में थे, बाबा संग में थे तो क्या हुआ? देखो मेरी आदत तो, देखो अपन आप सब जानते हो, मेरी आदत तो सब जानते हैं कि महाराज का स्वभाव हंसने मुस्कुराने का है। चाहे कोई हमारा बिल्कुल खास हो तो उसको देख के ही मुस्कुराते हैं, और चाहे नया व्यक्ति हो उसको देख के ही मुस्कुराते हैं। जो हमारी खूब सेवा कर रहा है उससे भी बोलते हैं, और नया व्यक्ति आ जाए उससे और ज्यादा बोलते हैं। जो नजदीक है उनका ध्यान कम रखेंगे, जो पहली बार है उसका ध्यान और ज्यादा रखेंगे। ये मेरा स्वभाव है ना, बोलने का, हंसने का, मुस्कुराने का, ये हमारा स्वभाव है। अब इसको तो पाप नहीं है पर स्वभाव है। अब संग में थे तो गुरुजी डांटते थे, क्या है ये, क्या है ये, क्या चल रहा है ना। अब वो गुरुजी की, गुरुजी का सोच थी, गुरुजी का सोचना क्या था, अभी तुम लोग नए नए हो, नई नई दीक्षा हुई है, नए नए महाराज बने हो, तो पहले क्या कर लो, ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो, अध्ययन कर लो, अभ्यास कर लो, त्याग तपस्या करना सीख जाओ। फिर उसके पश्चात जब बाहर निकलोगे, प्रभाव न करने जाओगे, फिर तुम वहां पर तुम्हें जो करना करो, फिर परिपक्व हो जाओ। तुम्हें ये अनुभव रहे कि मुझे कितना बैठना है, मुझे कितनी बातें करना है, मुझे कितना त्याग तपस्या करना है, मुझे किसको कितना स्थान देना है, किससे ज्यादा बोलना चाहिए, किससे नहीं बोलना चाहिए। जिससे ज्यादा फायदा हो उससे आप 3 घंटे बैठ जाओ। अगर कोई व्यक्ति विद्वान आ जाए, पंडित और अच्छा ज्ञानी है, और वो मुनि महाराज के पास दर्शन करने के लिए आ जाए, और वो कब आया, सामायिक के टाइम पर, तो आप उसको बुला लो अंदर।
उसको बुला लो और आप उसके साथ 3 घंटे बैठो, कोई अपराध नहीं है। बोले क्यों? वो विद्वान है, पंडित है, और उसके साथ 3 घंटे बैठोगे तो वो तुम्हें ज्ञान की बातें बताएगा, शास्त्रों की बातें बताएगा और तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाएगा। उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे तुम्हारा फायदा है, नुकसान नहीं है। मगर तुम सामायिक के टाइम में ऐसे व्यक्ति को बिठा लो कि जिसके पास कुछ है ही नहीं, 0 बटे सन्नाटा है, 0 बटे सन्नाटा है। अब उस व्यक्ति को तुम अपने पास बैठाओगे 3 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, वो तुम्हारे लिए दीमक की तरह चाट जाएगा, क्योंकि उस पर कोई था तो है ही नहीं, और जो तुम्हारे पास था वो 1 घंटा तुम्हारा भी खा गया। और तुम जो बैठा है तो उसके तुम क्या करोगे? कोई ना कोई फालतू बातें करोगे। अब वो ज्ञानी तो है नहीं है कि तुम उससे ये कहोगे आत्मा बताओ क्या होती है, या बताओ है ना तत्व क्या होते हैं, द्रव्य क्या होती हैं, उसको भटा नहीं मालूम, तो कौन सी बातें करेगा वो? राग, द्वेष, मोह। महाराज क्या करते हो तुम? सब्जी बेचते। अच्छा, कितने की लाते हो? कौन कौन सी सब्जी बेचते हो? कितना पैसा मिल जाता होगा? अब ये कौन सी बात है तुम्हारी? तुम्हें क्या फायदा इससे बताओ? तुम्हें सब्जी बेचना है, तुम बेचोगे आलू प्याज, तुम खरीदोगे, क्या बात है? तो क्या जा रहा है तुम्हारा? तुम जो बोल रहे हो उससे तुम्हें कर्म का बंध हो रहा है। तो बताओ उस व्यक्ति ने तुम्हारा हित किया कि अहित किया? तो ऐसे व्यक्ति से तुरंत कहो निकल लो, चलो सामायिक का टाइम हो गया, चलो निकलो। बिल्कुल नहीं माँ जी, 2 मिनट सुन लो माँ, 2 मिनट वो तुम्हारे कान में जहर डाल के जाएगा। चलो चलो चलो, चलिए बाहर सीधे, 3 बजे के बाद आना। और जो व्यक्ति आपको हित करने वाला है, आपको किसी व्यक्ति को बिठाने की बजाय महाराज को बुला लो अपने कमरे में, या तुम चले जाओ महाराज के कमरे में। अब वो तुमसे आलू प्याज की बातें करेंगे नहीं, वो तुमसे कौन सी बातें करेंगे? और विजय साहब मैं बताओ क्या स्वाध्याय कर रहा है तुम? चलो या हमसे सुनो, मैंने क्या पढ़ा, क्या स्वाध्याय कर रहा हूँ, क्या चीज मैंने निकाली है, क्या सीख के आया हूँ, उनसे ये मिलेगा। अब बताओ, एक के पास बैठे तो ये चीजें मिली, एक के पास बैठे तो ये कर्म का बंध हुआ। तो तुम्हें, अगर तुम ज्ञानी हो, स्वाध्याय प्रेमी हो, और तुमने सचमुच में धर्म को समझा है, तो बताओ तुम्हें कौन सा काम करना चाहिए? बताओ, महाराज के पास बैठना चाहिए कि एक गृहस्थ के पास बैठना चाहिए? महाराज के पास बैठना चाहिए। पर तुम किसके पास बैठ रहे हो? गृहस्थ के पास। तो आप जो आपकी प्रतिष्ठा बनी हुई है उस पे भी धब्बा लगने वाला है। आप जो आपने दीक्षा ले ली है पुण्य योग से, आप अपनी दीक्षा को ही खाने वाले हो, आप अपनी आत्मा के गुणों को ही खाने वाले हो। बोले क्यों? तो विवेक ही नहीं तुम्हें, क्या ज्ञान? कैसे ज्ञान? समझ नहीं पा रहे हो किसको बैठाना चाहिए, किसको नहीं बैठाना चाहिए? तो ज्ञान होना चाहिए। तो यहां पर आचार्य बोल रहे हैं कि देखो, कर्म बिल्कुल तैयार बैठे हैं। जैसे लोग कह रहे हैं कोरोना तैयार बैठा है, तुम्हारी ढील हुई और तुम पर हावी हो जाएगा। हैं? कितना डर रहे हो? मंदिर बंद कर दिए चक्कर में, कोरोना के चक्कर में मंदिर बंद, कोरोना के चक्कर में भैया साधु के पास बैठना बंद, कोरोना के चक्कर में आहार देना बंद, कोरोना के चक्कर में चौका लगाना बंद। कितना डर है उस कोरोना का। अरे कोरोना से अगर आ गया तो एक भाव खत्म होगा, ये जीवन खत्म हो जाएगा, बस मर जाओगे। हाँ तो मरने की बात कर रहे हैं, सीधे चलिए मर जाओगे। मगर अगर आत्मा के ऊपर कर्म भारी हो गया, कर्मों का वायरस यदि आत्मा पर आ गया तो कोरोना से तो एक भाव खत्म होगा। और कर्म आ गए, कल मैं पढ़ रहा था पांडव पुराण में कि एक महिला को मुनि मनास के प्रति चिढ़ थी, कल पढ़ रहे थे शाम को। तो ना तो वो आहार देना चाहती थी, ना वो मुनि महाराज के पास बैठ के प्रवचन सुनना चाहती थी, और ना वह मुनि महाराज के पास जाना चाहती थी। और लोग, जो घर के लोग, पति ज्यादा था,
जेठ जी आते थे, जेठानी जाती थी, आहार देते थे, तो उनको देख करके उल्टा सीधा बकती थी, नंगे और आ गए, हमें तो शर्म आ रही इनको देख करके, इनको आहार देना दूर की बात, लज्जा आ रही, लज्जा, कैसे नंगे हो गए आ गए, ऐसा सोचती थी। कौन? द्रौपदी, जो महाभारत की है ना, पिछली पर्याय में ऐसा सोचती थी। अब उसने क्या किया, ऐसा सोच करके और मुनि महाराज के बारे में जब सोचा तो उसके कितने भाव निकल गए खोटी पर्यायों में, नरक, फिर नरक, नरक से निकली तो फिर यहाँ गए, सांप बन गई, फिर नरक, और ऐसा भोगते भोगते जाकर के फिर वो स्त्री बनी भी तो कैसी बनी, पूरे शरीर से बदबू, स्मेल, दुर्गंध, उसका नाम ही पड़ गया दुर्गंधा, दुर्गंधा नाम पड़ गया। और दुर्गंधा के बाद फिर वह आरिका माता के पास पहुंची, पहले तो उसकी शादी हुई, एक शादी पक्की कर दी, पति को पिताजी ने कह दिया ठीक है भैया कर देंगे लड़के से शादी, लड़का भाग गया, दीक्षा ले ली उसने, बोले मैं तो दीक्षा ले लूंगा वो अच्छा है, पर ऐसी दुर्गंधा से कौन शादी करेगा। तो दूसरे लड़के से शादी हो गई, उससे शादी हो ही गई, शादी हो गई, पर वो जल्दी पास में गया बैठने के लिए, चलो इसका हम गले लगाएं, आलिंगन करें इसका, पर इतनी बदबू, इतनी स्मेल कि वो दूसरा ही भाग गया, उसने भी छोड़ दिया, हट इसे तो मरना अच्छा है, वो मर जाऊं वो ठीक है, ऐसा कुलक्षणी है तो जरूरी से बदबू आ रही थी, पर बदबू आ क्यों रही थी, क्योंकि उसने मुनि महाराज के बारे में उल्टा सीधा बोला था। मगर उसी लड़की ने जब मुनि राज से पूछा कि भाई मेरा ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसने दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेकर के कठोर तप किया, कठोर साधना की, और जब साधना की तो पहले उसी लड़की के ऊपर सोचने से कर्म उसके ऊपर भारी हो गए, पहले कर्म उसके ऊपर हावी हो गए, भारी पड़ गए, उसने उसकी पूरी हंसी करवा दी, कितने भाव भटका दिए उसको इतनी सी गलती से। फिर उस लड़की ने पश्चाताप के आंसू और मुनि महाराज के पास अपनी आलोचना, निंदा, अभी तक तो हम दूसरे के ऊपर आलोचना, दूसरे की निंदा, फिर उसने क्या किया, खुद की निंदा, खुद की आलोचना करके और प्रायश्चित दिया और साधना की, तो उससे अब उस स्त्री का शरीर इतना सुंदर बन गया, और इतना सुंदर उस जैसी सुंदर कोई दूसरी नहीं, त्याग से, तपस्या से। अब एक समय कर्म उसके ऊपर हावी हो गया था, अब कर्म के ऊपर द्रौपदी की आत्मा भारी हो गई, होगी कि नहीं हो गई, और वही द्रौपदी अर्जुन की बीवी बन गई। सोचो, तो ये कर्म और आत्मा की व्यवस्था है। कल का उदाहरण है महाराज, कल के उदाहरण है, कल ही पढ़ रहे थे हम लोग, तो वही बात यहाँ निकली कि कभी कर्म आत्मा पे भारी पड़ जाते हैं, कभी आत्मा कर्म के ऊपर भारी पड़ जाती है। निर्णय तो तुम्हीं को लेना है, हमें भी लेना है कि कोई भी ऐसा काम हम अपनी जिंदगी में ना करें कि जिससे कर्म को मौका मिल जाए और वो हम पे भारी पड़ जाए। और एक बार भारी पड़ गया तो मैंने कहा ना, कोरोना तो सिर्फ एक भाव खराब करेगा, और कर्म यदि आ गया तो अनंत भवों खा जाता है। इस भाव में ही नहीं बचोगे, कर्म पीछा नहीं छोड़ता है, अगले भाव में भी लो, फिर और अगले भाव में भी लो, फिर और अगले भाव में भी लो। सोचो, जब पारसनाथ भगवान जी जब पारसनाथ बने तो कमठ का जीव एक भाव नहीं, दो भाव नहीं, तीन भाव नहीं, चार भाव नहीं, 10 भाव तक बेर के साधु को मारते ही रहा। अब वो कमठ तो नाम है, सही माने तो कर्म है कि वो कर्म पारसनाथ भगवान के ऊपर भारी था, मगर पारसनाथ भगवान ने क्या किया, उस कर्म को सहन करते करते प्रतिकार नहीं किया, बुराई नहीं की, आलोचना नहीं की, निंदा नहीं की, किसी शिकायत नहीं की। इसलिए क्या हुआ, वो कर्म ही एक दिन
उनकी त्याग से, तपस्या से हार गया और चरणों में नतमस्तक हो गया। ये नियम है। कर्म और धर्म दोनों की व्याख्या बस यही है। इसलिए हम अपनी इच्छा से कर्मों को बांधते हैं और जब कर्म उदय में आता है तो हम ही रोते हैं, आंसू बहाते हैं, महाराज ऐसा क्यों हो रहा है, महाराज ऐसा क्यों हो रहा है, घर में हमारे परेशानी क्यों आ रही है, घर में ऐसा बीमारी क्यों आ रही है, घर में ऐसे नुकसान क्यों हो रहा है, घर में इतना कर्जा क्यों हो रहा है, घर में ऐसा काम क्यों नहीं हो पा रहा है, मंगलाचार क्यों नहीं हो पा रहा है। तो भैया इसकी जिम्मेदार हम थोड़ी ना है, जिम्मेदार आप ही लोग हो। इसलिए क्या करें, करें क्या, कर्मों पर जो कर्म आपको भारी हैं उन कर्मों से छूटने का प्रयास करो, प्रयास करो। ये तरीका है और कुछ तरीका नहीं है। और अच्छा तो यहाँ पर आचार्य क्या बोल रहे हैं कि को समय आत्मा कर्म को दाब देता है और कबो को समय कर्म आत्मा को दाब देता है। पर यही चलता रहता है, कभी आत्मा दाब देती है, कभी कर्म दाब देता है, कभी आत्मा दाब देती है, कभी कर्म दाब देता है। ये चलता रहता है। जिसको मौका मिलता है वो ही व्यक्ति एक दूसरे को दाब देता है। पर ये कब तक चलता रहेगा? क्या हमारी जिंदगी ऐसी निकलती रहेगी? क्या हम लोग बस जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण का यही करते रहेंगे? तो बोले कि नहीं, करना चाहते हो तो करना ही पड़ेगा। नहीं, हम नहीं चाहते तो पहले तो तुम्हारी मनस्थिति बनना चाहिए कि मैं नहीं चाहता हूं ऐसा कि मेरे कर्म मेरे उदय में आए। बताओ चाहते हो क्या? बोले नहीं चाहते हो तो पहले अपनी आदत सुधारो। क्या सुधारे आदत? मुंह से बोलना बंद कर दे, आंख से देखना बंद कर दे, कान से सुनना बंद कर दे। बस 3 चीजें कर दो, सो तुम्हारे कर्मों की आश्रव रुक जाएगा वहीं पर और तुम्हारी कर्मों की निर्जरा होना चालू हो जाएगी। और दूसरा कोई इसका इलाज नहीं है। बुरी दुनिया को तो तुम बदल नहीं सकते हो, पर अपने आप को बदल सकते हो। और जितने लोग अपना कल्याण कर पाए वो अपने आप को बदलने से कर पाए। दूसरों को बदलने के लिए खुद बेकार हो जाओगे। मैं भी कभी कभी मैं देखता हूं, अगर मान लो शुक्ला कोई गलती कर रहा है और मैं उसको बार बार टोक दूं तो उसको लगता है अपने आप में कि यार मेरी बेइज्जती कर रहे हो। गलती तो कर रहा है और बेइज्जती कहां कर रहा हूं मैं? आप भी ऐसा सोचते हैं मैं ऐसा कर रहा हूं क्या? क्योंकि चोरी हो सीना चोरी आदत में है। मान लो हम छुल्लक जी से कहें ऐसा नहीं करना है तो ये अपनी दुनिया का दिमाग तो लगा लेंगे पर हमारी बात पे ध्यान नहीं देंगे। कहेंगे अरे महाराज ऐसा नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है। अरे ये कैसा है? हम झूठ बोलेंगे पर स्वीकार करना, क्योंकि मैंने कहा ना आत्महित की बात को स्वीकार करना आसान नहीं है। हम लोग संघ में देखते थे कितने मुनि राज, कितनी आरिका माता मुनि राज और आरिका बनने के बाद भी कभी कभी गुरु की बात को जब दीक्षा नहीं हुई थी तो गुरु डांटते थे तो उनकी डांट भी अच्छी लगती थी। गुरु समझाते थे तो उनके शब्द अच्छे लगते थे। पर जब व्यक्ति पद पर थोड़ा सा बढ़ता है, पद पर बढ़ता है, तत्माधारी बन गया, दीक्षा ले ली है ना, छुल्लक बन गए, एलक बन गए, मुनिराज बन गए, तो जो चीजें जब तक पिछी नहीं ली थी, दीक्षा नहीं ली थी, तब मुनि महाराज के एक एक वाक्य उनको अच्छा लगता था। पर दीक्षा लेने के बाद उन्हें उन्हीं गुरु की बात बेकार लगने लगती है। उनके साथ बैठना बेकार लगने लगता है, उनके साथ उठना बैठना। अब मैं जब ये बेजे सागर थे, जब दीक्षा नहीं ली थी इन्होंने, घर में थे जब ये पैंट शर्ट में, और जब मेरे दर्शन करने के लिए आते थे तो मैं कहता था चलो शाम का टाइम हो गया है, चलो 2 घंटे बाद आना। नहीं हम नहीं जाएंगे। तो मैं इनको डराने के लिए बोलता था कि देखो जाना तो पड़ेगा, क्योंकि मुनि महाराज हूं, सामायिक करूंगा कमरे में,
तो तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। बोले नहीं हम नहीं जाएंगे, हम भी सामायिक करेंगे। तुम जानते हो सामायिक किसे कहते हैं? मैं कहता था सामायिक जानते हो? आप बताओ, करेंगे। तो ठीक है चलो, अच्छा एक काम करो, चलो कपड़े उतारो, नंगे हो जाओ और जो लो माला करो, जाओ या खड़े होकर के। मैं सोचता था करेंगे ही नहीं, पर इतना लगाव था इनको, इतना लगाव था कि ये कपड़े उतार देते थे और 3-4 लड़के थे साथ में, सब लोग कपड़े उतार करके नंगे हो जाते थे, खड़े हो जाते थे। और अगर मैं 1 घंटे बैठा हूं तो 1 घंटे ये बैठेंगे, और हम 1.5 घंटे बैठे हैं तो ये 1.5 घंटे बैठेंगे। इतना लगाओ। और अब हम इनसे कहते हैं कि इनसे पूछो, अब जब से दीक्षा ली है कितनी बार तुमने महाराज के सामायिक की महाराज के साथ? अब नहीं, क्योंकि अब जो अकेले में आनंद आएगा वो आपके साथ थोड़ी ना आएगा। आपके साथ बैठना, आपके साथ उठना बैठना भी बेकार लगता है। अब लगता है कि आपके साथ बैठेंगे तो हम अपने मन की नहीं कर पाएंगे। अब हमें अपनी मन की करने के लिए अकेले में बैठना जरूरी है। तो अब बताओ, पतन हुआ कि विकास हुआ? बताओ तो पतन हुआ कि हुआ? तो आचार्य बोल रहे कि गुणों को पचाना भी ज्ञान की बात है। जब हमें ये लगने लगता है कि नहीं नहीं भैया आत्मा कल्याण करना है, तो मुझे तो भैया इनसे ही चिपकने में आनंद है। हम लोग सब संघ में थे, 5 साल संघ में रहे। अब मेरा पुण्य कम हो गया, गुरुजी ने कहा भैया प्रभावना करने जाना है तुम्हें, जाओ छत्तीसगढ़। तो हम लोग देखते थे कि हम लोगों का नियम था कि महाराज जी देखो 3 टाइम की सामायिक में से 1 टाइम की सामायिक तो हम आपके साथ करेंगे। महाराज कहते नहीं उस कमरे में कर लो, नहीं हम तो करेंगे साथ में। हम लोग छोड़ते नहीं थे। हम लोग ग्रुप था विमर सागर, विनिश्चय सागर में और 4 महाराज जी थे। तो हम लोग क्या करते थे, लड़ लड़कर गुरु जी से और कमरे में घुस जाते थे। और कभी कभी 2 टाइम की सामायिक साथ में करते थे, कभी 1 टाइम की सामायिक करते थे, पर करेंगे साथ में। आज चल कर लो यार, कोई बात नहीं। इतनी लगाव था। हम कहते महाराज जी एक ना एक दिन तो हम जाएंगे ही अलग प्रभावना करने के लिए, पर गुरु चरण कब मिलेंगे? इसलिए हमें साथ में सामायिक करने दो। आपके साथ रहेंगे तो देखेंगे आपको, आप कैसे करते हो, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे बैठे हो, कैसे ना, सब चीज देखेंगे हम। तो आपको देखेंगे तो हमारे अंदर अंतर आएगा नहीं आएगा? हैं क्योंकि तुम कॉपी करेंगे भाई। जब तक ये बताओ, आपने जो बिल काटने की बंदी होती है दुकानों में, तो उसमें ऊपर एक बिल छपा रहता है, प्रिंट रहता है, और उसके नीचे लगा देते हैं एक कार्बन। तो ये बताओ, जब तक आप कार्बन लगा के अपन कार्बन हटा देते हैं नहीं, कार्बन कोरे बिल के नीचे लगा देते हैं अपन, फिर से क्या नया बिल कटेगा तो कार्बन का उपयोग करेंगे अपन। और मान लो 1 साल तक तुम्हारी, मान लो 6 महीने के लिए नोटबंदी हो गई, ये क्या कहते हैं लॉकडाउन हो गया। तो अब लॉकडाउन में दुकानें बंद हैं और 4 महीने वो बिल की जो डायरी है उसमें वो कार्बन लगा हुआ है। आपने एक भी बिल नहीं काटा 4 महीने में, दीपक बताओ तो क्या 4 महीने में कार्बन लगे रहने से क्या छप जाएगा उस पर कोई बिल? बताओ, छप जाएगा? तो बोले कि हे ज्ञानी आत्मा, जब एक कागज के नीचे दूसरा कागज लगा हुआ है, ऊपर बिल नीचे कार्बन, और उस कार्बन में शक्ति है कॉपी करने की, और बगल में रह करके भी जब वो कॉपी नहीं कर पाया, तो सोचो तुम नजदीक रहोगे कि साथ में हैं तो कार्बन की तरह हो, बाकी कोई असर आने वाला नहीं। कार्बन का असर कब आएगा? जब आप बिल पर हल्का सा भी पेन चलाओगे या उंगली चलाओगे, उसकी स्याही अपने आप नीचे वाले कोरे कागज पर अंकित हो जाएगी। ऐसे है कि नहीं? तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि संगति सर्व आर्य। संगति का मतलब है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी, ये बात ठीक है कि आप जैसा असली बिल है वैसा बिल नहीं बनेगा। जो कार्बन कॉपी होगी वो वैसी तो नहीं आएगी। आप भगवान जैसे नहीं बन सकते हो, आप बेहर सागर के साथ रहकर बेहर सागर नहीं बन सकते हो,
मगर बेहर समाज की छोटी सी कॉपी कर सकते हो, कुछ कुछ आ जाएगी, आगे धुंधली धुंधली पर पकड़ में आ जाएगी क्या लिखा हुआ है, किसका नाम लिखा है, कितना पेमेंट लिखा हुआ है। तो मानो बाप कहने का अर्थ है कि हमें क्या करना पड़ेगा, संगठित करना पड़ेगी। तो चलो यहाँ बिल रखा है, यहाँ तो कार्बन को, तब भी नहीं छपेगा। तो कार्बन भी जस्ट, तो चेले को यदि गुरु जैसा बनना है तो चेले को कार्बन कॉपी की तरह गुरु के बिल के नीचे लगना पड़ेगा, तो छप जाओगे और आपके अंदर वैसे के वैसे गुण आ जाएंगे। और यदि आप अपने कार्बन को यहां वहां लगा रहे हो, अब मेन बिल तो यहां रखा है कमरे में, और तुम अपना कार्बन किसके साथ लगा रहे हो, अन्नी इधर आओ, अन्नी की नीचे लगा दिया तुमने कार्बन, तो अन्नी की फोटो छप जाएगी उस पर। आपने बंटी को बैठा लो, तो आपने क्या किया, अपना कार्बन किसके नीचे लगा दिया, मेन बिल से तो हटा लिया है और लगा दिया बंटी के नीचे, तो कौन छपेगा उस पर, बंटी छप जाएंगे। आपने किसी चाचा चाची को बैठा दिया, तो आपने बिल कहां लगा दिया, अपना कार्बन उठा करके उनके नीचे लगा दिया, तो उस पर नीचे क्या जाएगा, चाची, चाचा, काका, वो जाएगा। तो भैया अब पता पूछा गया कि इतने साल हो गए तुम्हें महाराज के साथ रहते रहते, तुम्हारे अंदर महाराज के गुण नहीं आए अभी तक, महाराज को सिखाते ही नहीं है। तो भाई साहब महाराज सिखाते नहीं है, महाराज को बताते ही नहीं है, तो बताओ आपकी कार्बन कॉपी कहाँ है, कार्बन कॉपी कहाँ है, उठा के देखा तो उसमें महाराज जी है ही नहीं। अब महाराज जी है ही नहीं है, कौन कौन है, तो दुनिया के सारे स्थित में उन्होंने लगा दे कार्बन कॉपी, उनके नाम तो डले हैं, पर वो वाली कॉपी नहीं है जिसपे महाराज के नीचे लगी हो। और जब तक वो कॉपी महाराज के बिल के नीचे लगी थी, तो ये उसी का तो परिणाम है, ये उसी का तो परिणाम है कि आपने एक कॉपी लगाई नीचे, दीक्षा हो गई, आप हम जैसे बन गए, कहां नीचे बैठते थे आज बराबर में आ गए, है ना। अब बाहर की कॉपी तो हो गई, अब अंदर की कॉपी करना है, तो उसके लिए तुमने क्या कर दिया, जब बाहर की कॉपी की तो देखो हो गई कि नहीं हो गई, जब अंदर की कॉपी करने का टाइम आया तो तुमने अपना बिल हटा लिया, और बिल हटा लिया तो क्या हो गए, बस एक बिल छप के रह गया, वो बाहर का, अंदर का नहीं छपा। इसलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि अपने कार्बन कॉपी को नीचे लगा के रखो। गुरु चाहे पेन से लिखें तब भी छपना चाहिए, गुरु अगर ऐसे उंगली भी रख देना, उंगली तो भी छपना चाहिए, क्योंकि गुरु की हाथ चाहिए। गुरु 5 उंगली रख दें कार्बन पर और ऐसे कर दें तो 5 उंगली छप जाएंगी। तो हर वक्त गुरु की आंख से देखा गुरु ने तो वो भी छप जाए, गुरु की मुंह से कुछ बोला वो भी छप जाए, गुरु कुछ खड़े हो जाए वो भी छप जाए। तो अपनी कॉपी को हमेशा नीचे लगा कर रखो प्रभु। तो इसलिए कहा देव शास्त्र गुरु अपनी कार्बन कॉपी को नीचे लगा कर रखो, तो क्या होगा, कभी तुम्हारा भटकाव नहीं होगा। तो परंपरा चल रही है, हर तीर्थंकर महाराज ने सिद्धों के बिल के नीचे अपनी कॉपी लगा के रखी है, इसलिए सारे के सारे तीर्थंकर आते हैं और केवल जन्म लेते हैं, पंचनक मनाए जाते हैं और जाकर सीधे मोक्ष चले जाते हैं। कॉपी वो कॉपी चल रही है, और बिना कॉपी के कौन चल सकता है आगे। तो महान भाव यहाँ पर आचार्य महाराज उसी बात को बता रहे हैं कि उस कर्म को मौका मत दो अपने ऊपर भारी हावी होने का, मारे जाओगे। अभी तो चलो कम से कम तुम समझो नहीं समझो, पर समझाने वाला तो है। अगर फंस गए चक्कर में तो फिर तो तुम्हें अभी कोई बताने वाला भी नहीं रहेगा। नरक में लक्ष्मण जी जब नरक में गए तो सीता गई वहां बचाने के लिए, पर वो बचा के नहीं ला पाई। खूब कोशिश की उन्होंने, बार बार कोशिश की लाने की, पर वो ला नहीं पाई। बोले क्यों? बोले कि भैया हम क्या कर सकते बताओ, मैं तो चाहती हूँ तुम ले जाऊं। चांस तो यही है, मौका यही है बचने का, कुछ करने का। अगर ये मौका चूक गए फिर कोई भगवान मालिक है।
तो इसलिए अपने मन, वचन और काय, तीन चीजें ऐसी हैं, तुम अपना दिमाग मत लगाओ। गुरु बनाने का मतलब है कि फिर दिमाग तुम्हारा नहीं चलेगा। कंपनी में जब कोई एम्प्लॉय नौकरी करते हैं, दीपक बताओ, तुमने तो नौकरी की है, जब कोई एम्प्लॉय कंपनी में नौकरी करता है, भले उसने चाहे एमबीए की हो चाहे सीए की हो, कोई कुछ भी किया हो, ठीक है ना, डिग्री है हमारे पास, डॉक्यूमेंट्स है पूरे कि हमने एमबीए की है, बीसीए की है, फलाना किया है, ढिकाना किया है, तुमने कुछ भी किया हो, वो डिग्री तुम्हारी है। मगर कंपनी काम देगी तुम्हें, काम क्या करना है? बाकी साहब, काम कंपनी देगी, और कंपनी आपको आउटलाइन कंपनी देगी कि आपको इस पर काम वर्क करना है, आप इसका वो बनाइए, क्या कहते हैं उसको ना, कि मैं तैयार कर रहा हूँ, कंपनी ने मुझे काम दिया है, मैं उसका वो तैयार कर रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, प्रोजेक्ट मैं उसका प्रोजेक्ट देख रहा हूँ, और मैं उसके लिए वो क्या बना रहा हूँ, कहते हैं ना, हाँ, उसको इंग्लिश में कहते हैं ना रूपरेखा, तो रूपरेखा तैयार कर रहा हूँ, है ना, हाँ, वो तैयार कर रहा हूँ। तो अब आपने जो ज्ञान लिया है, पढ़ाई की है, अब लगाओ दिमाग इस पर, इस प्रोजेक्ट पर लगाओ दिमाग, और बस हमें बताओ फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद बताओ। अगर आपका प्रोजेक्ट बनाया हुआ सफल हो गया तो आपका भी नाम हो जाएगा, कंपनी का तो हो ही होगा, पर आपका भी हो जाएगा। ऐसे है कि नहीं है, बताओ, हैं? इसलिए आचार्य बोल रहे हैं कि कंपनी में काम कर रहे हो तो प्रोजेक्ट जो हम कहें ना उसके अनुसार चलो। कंपनी के मालिक से ये मत कहो कि प्रोजेक्ट मैं बता रहा हूं तुम करो। अगर तुम्हारे अनुसार से कंपनी चलाओगे तो कंपनी फेल हो जाएगी और वो इतना चेयरमैन बचेगा। तो चेयरमैन क्या कहता है, इसलिए जो एम्प्लॉय ने अपने दिमाग चलाया एक्स्ट्रा, तो डायरेक्टर, एम्प्लॉय वो जो चेयरमैन है वो तो बोलता ही नहीं है, डायरेक्टर बुलाता है, भाई साहब रिजाइन दे दो, या आपके 6 महीने का समय है, जो करना है कर लो। 3 महीने का समय दिया जाता है। दीपक भैया बता रहे हैं कि 3 महीने के बाद आपको क्या करना है, काम ढूंढ लो, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो घर जाके बैठो। और अब हमारी कंपनी में आपके लिए कोई जगह नहीं है, ऐसे है कि नहीं है? तो यही तो कंपनी महावीर की है। महावीर मेरी कंपनी के मालिक हैं, सुन रहे? महावीर मेरी कंपनी के मालिक हैं, और जितने गुरु हैं, जितने गुरु मैं जितने गुरु हैं जो संघ को चला रहे हैं, वो सब उस कंपनियों के डायरेक्टर हैं। एचआर भी कह सकते हो, डायरेक्टर भी कह सकते हो, और ये सारे एम्प्लॉय हमारे उसमें हैं। इनकी देखरेख हमें करना है, क्योंकि जवाब इनको नहीं देना है, जवाब एचआर को। एचआर किसको देगा? डायरेक्टर को। डायरेक्टर किसको देगा? चेयरमैन को। ऐसी कंपनी चलेगी। और अगर आप एचआर के अनुसार चलते रहे तो रिपोर्ट आपकी अच्छी जाएगी किसके पास? चेयरमैन साहब के पास। और चेयरमैन साहब क्या करेंगे? आपकी पदोन्नति कर देंगे। मुनि मनाज से आप अरहंत बन जाओगे, और फिर वहां अच्छे काम करो तो पदोन्नति हो गई तो सिद्ध बन जाओगे। तो ये रूल्स हैं। रूल्स वही की वही हैं जो अपन लौकिकता में देखते हैं, वही रूल्स यहाँ पर हैं। सिर्फ अंतर इतना है, फॉलो आपको करना है। अगर फॉलो करना आपको आ गया तो आपका कल्याण है, और नहीं तो नीचे डिमोशन, नरक है, निगोध है, त्रियंश गति है, उसे कोई जान से रोक नहीं सकता। इसलिए महानुभाव कहने का अर्थ है कि हम सब यहाँ पर एक गाथा पढ़ता हूँ, आज शाम करूंगा कि परोपकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। कि परोपकृति, परोपकार को छोड़कर, देखो अब अपन लोग क्या में लगे हैं? परोपकार, इनका भी कल्याण हो जाए, इनका भी कल्याण हो जाए, इनका भी कल्याण हो जाए, समाज का भी कल्याण हो जाए। पर हम तो चाहते हैं, पर जो जिनका हम चाह रहे हैं वो भी तो चाहें हैं? तो हम अपना समय क्यों बर्बाद करें? तो आचार्य बोले कि छोड़ो, परोपकार को छोड़ो।
क्या करो, परोपकार को दूर से छोड़ दो। क्या करना अपन को, छोड़ो, है ना। अपन फालतू में करो भी और बदनाम भी हो, बुरे भी हो, है ना, छोड़ो। तो बोले कि परोपकार, परोपकृतिम, परोपकार को क्या कर दो, उत्सृज्य, छोड़ दो। और क्या करो फिर, सोपकार, अपने उपकार करने में तत्पर हो जाओ। देखो अपना उपकार हो जाएगा तो दुनिया सलाम ठोकेगी, और दूसरे के उपकार करते रहोगे तो बस लोग बस कहिएगा जय सर है हमारे सर, जय जिनेन्द्र सर, गुड मॉर्निंग, है ना। वो व्यक्ति जो आपसे पढ़ के गया है ना विकास जी, MBA की क्लास पढ़ करके जिस कोचिंग से बच्चा निकला है और उसकी अच्छी जॉब लग गई, मान लो अपने गुजरात के कॉलेज से उसने पढ़ाई की और उसकी अच्छी जॉब लग गई, प्लेसमेंट हो गया और उसको 1 करोड़ रुपया मिलने लगे, और जिस सर से वो पढ़ा था वो सर उसको मिल गए रास्ते में, तो क्या बोलेगा, गुड मॉर्निंग सर, सर पैर छू लेगा, आपके आशीर्वाद से मेरी जॉब लग गई। मगर उस 1 करोड़ के पैकेज में से 50 लाख रुपया सर को नहीं देगा। देगा क्या कि आपके आशीर्वाद से बन गए हैं तो 50 लाख तो आपके लिए, महाराज जी बताओ चेक भर दूं, भरोगे क्या, नहीं भरोगे हैं। तो बोले इसलिए दूसरे को करने की बजाय क्या करो, खुद को कर लो, खुद को कर लो, और खुद को कर लोगे तो क्या हो जाएगा, कितने सीए होने के बाद दूसरे के यहाँ अभ्यास करते हैं, उस अभ्यास के बाद जॉब नहीं करते, वो अपना खुद का ऑफिस खोल लेते हैं और बाद में बताते कि महाराज सीए हूं। अच्छा हाँ महाराज, पर मैं किसी के यहाँ काम नहीं करता, किसी कंपनी में, फिर मैंने अपनी खुद की कंपनी खोल रखी है और ऐसा सीए बन गया मैं कि मेरे अंडर में 50 सीए बैठते हैं। अपने महेंद्र कुमार टोंगिया जी देख लो, हैं आराम से मस्ती से अपने पूजा पाठ में लगे, ये कर रहे हैं, और बाकी ऑफिस का काम चल रहा है। कितने कौन संभाल रहा है, काम तो सीए संभाल रहे हैं, पर अन्य सीए को भी एम्प्लॉय बना करके एक सीए ने अपने यहां रख लिया। ये है सोपकार। और परोपकार के चक्कर में पड़ते तो बस लगे रहो दूसरे के कंपनी में, टेंशन नहीं लेता उनकी पूरी। अब टेंशन लेंगे वो जो और सीए हैं, काम देखेंगे ये क्या हुआ भाई, चलो उनका क्या हुआ, विकास जी का क्या हुआ, फलाने का क्या हुआ, ये लाओ। तो यहाँ पर बहुत सुंदर महाराज बात बता रहे हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, परोपकार को छोड़ो, परोपकार को छोड़ करके सोपकार, अपना उपकार करने में तत्पर हो जाओ, है ना। दृश्यमान से क्या बोल रहे हैं कि दिखाई देने वाले इस जगत की तरह अज्ञानी जीव क्या करते हैं, इस जगत में जो अज्ञानी जीव हैं, वह अज्ञानी जीव पर का उपकार करते ही पाया जाता है। घर में पिता है, माँ है, उनसे पूछो वो अपने लिए क्या कर रहे हैं, बच्चों के लिए सोचते रहते हैं बेचारे। पहले पैदा हो जाए तब मन्नत मांगते हैं, अब पैदा हो गया तो अच्छे से इनकी परवरिश हो, अच्छी पढ़ाई कर ले, तब मन्नत मांगते हैं। और भगवान भी साक्षात आ जाएं, भगवान महावीर स्वामी क्या चाहिए, अरे भगवान बस हमारा बेटा सुखी रहे, हमारे बेटे के लिए दे दो, अपने कुछ नहीं मांगा। अब पढ़ाई अच्छी हो जाए, परोपकार कर रहा है, पढ़ाई हो गई, भगवान के पास फिर गए, भगवान क्या चाहिए, भगवान बस बेटे की बहू आ जाए, बेटे के लिए बहू आ जाए, अच्छा घर मिल जाए, बस तथास्तु। फिर कुछ समय बाद 2-4 साल बाद फिर मिले भगवान, फिर और क्या चाहते हो, बस भगवान कुछ नहीं, एक छोटा सा, तथास्तु। उम्र तो बढ़ती जा रही है, अब 60-70 साल के हो गए, बीमार भी हो गए, रोग भी आ गए, परोपकार करते करते अब भगवान का फिर गए, भगवान ने कहा क्या चाहिए, बस भगवान सब कुछ हो गया, बस घर का मकान हो जाए तो चैन से रहें। भगवान का तथास्तु। अब मकान बन गया और 10-15 साल निकल गए,
अब शरीर में से दांत टूट गए, आंख से दिखना कम हो गया, बाल सफेद हो गए, सब शरीर में वो जान नहीं बची। अब भगवान ने कहा कि हे ज्ञानी, अब तो अपनी आत्मा कल्याण कब करोगे? महाराज अब तो बस की नहीं है शरीर में, अब तो बस ऐसा आशीर्वाद दो अगले जन्म में ही देखेंगे, अब तो अगले जन्म में हो जाए तो हो जाए, अब इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। तो बता, परोपकार करते करते तुमने अपनी जिंदगी पूरी निकाल दी और तुम्हें अपने उपकार का समय कब मिला? बताओ। इसलिए जैन दर्शन में कहा गया कि पहले परोपकार नहीं, पहले स्वोपकार, स्व का उपकार कर लो। आप महेंद्र टोंगिया जी ने अगर पहले सीए नहीं की होती तो कौन सीए क्या काम कर रहा होता? तो पहले स्व आपका, पहले खुद सीए बन जाओ, तब तो तुम अपनी हुनर से दूसरों को अपने यहाँ काम पे लगा सकते हो। तो पहले स्व आपकार, तो अपना स्व आपकार करो। पर अपन देखें जग में ऐसा नहीं देखा जाता है, जग में हर व्यक्ति दूसरे के ही उपकार में लगा रहता है और अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर लेता है। और फिर जन्म मरण, जिनका तुमने उपकार कर दिया वो तो ऐश कर रहे हैं और तुम कहां चले गए? नरक, निगोद, वहां जा रहे हो। क्यों? इतने पाप कर लिए तुमने उपकार करने के चक्कर में, तुम्हारा सब खत्म हो गया। तो महानुभाव, हमें क्या करना है? अपनी आत्मा को इतने गुणों से सजाना है, इतने गुणों से सजाना है कि हमारी आत्मा कर्मों पे भारी पड़ जाए, कि कर्म भी हाथ जोड़ खड़े हो जाएं कि तुम सा नहीं देखा। क्या कहें? कर्म कि तुम सा नहीं देखा। धन्य आप, कमाल की चीज है आप, है ना। और वो देवता भी सारे खड़े हो जाएं भगवान के चरणों में, धरणे, पद्मावती, यक्ष, यक्षिणी, क्या कर रहे हैं? अपन उनके पीछे भाग रहे हैं। और वो किसके पीछे भाग रहे हैं? वो भगवान से यही कह रहे हैं, तुम सा नहीं देखा हे भगवान। और भगवान क्या कह रहे हैं? बोले संसार में दूसरों की सेवा करते हुए लोगों को देखा है, पर आपने अपने खुद के लिए देखा, खुद का उपकार कर लिया, खुद को भगवान बना लिया। इसलिए जग में तुम जैसा कोई दूसरा नहीं देखा। इसलिए हे भगवान, हम तो आपकी सेवा करेंगे, दुनिया हमारी सेवा करेगी, हम आपकी सेवा करेंगे। इसलिए पार्षद भगवान के धर्मेंद्र पद्मावती कौन है? रक्षक देव है। इसलिए महानुभाव, अपनी आत्मा को इतना पावरफुल बना लो, इतने गुणों से सजा लो कि हमारी आत्मा कर्म, जितने भी कर्म हैं उन पर हमारा प्लेटफॉर्म तैयार होना चाहिए, उन पर हम भारी रहें। नहीं तो वो तो तैयार बैठे तुम पर भारी होने के लिए। नियम है, या तुम भारी हो जाओ उस पर, नहीं तो वो तुम पे भारी हो जाएगा। ये नियम है। एक को तो भारी होकर रहना ही पड़ेगा। एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस। और माइनस प्लस नहीं है तो लाइट नहीं जलेगी प्रकाश जी, तो लाइट नहीं जलेगी, है ना। एक फेस कैसा चाहिए? एक तार माइनस का, एक प्लस का, तो लाइट जल जाती है। तो ऐसे ही कर्म और आत्मा, एक प्लस एक माइनस, ऐसे रहेंगे तो आप फिर जाओगे। अब प्लस कौन सा है? जो प्लस होगा उसका पावर ज्यादा रहेगा। तो पता चला कि आत्मा प्लस है तो कर्मों पे भारी, और कर्म प्लस है तो आत्मा पे भारी। इसलिए किसको करना है भारी, किसको हल्का करना है, ये चूज हमें करना है। बोलो महावीर भगवान की जय।